हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। हम आज का अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा किससे रिलेटेड होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड होगा, जिसका प्रीवियस वीडियो बेसिक्स पूरे हमने उसमें इक्विलिब्रियम की बात, इक्विलिब्रियम लेवल के अप्रोचेस को सारा हमने टेबल एंड डायग्राम के थ्रू अपने प्रीवियस वीडियो में क्या कराया बेटा, कंप्लीट कराया। ठीक है, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कौन सा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सबसे पहले याद रखना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात क्या होता है, मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई यानी कि क्या करना, इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना। मल्टीप्लायर का क्या मीनिंग है जनरली? इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये कहते हैं मल्टीप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ए रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम। किसका इंक्रीज? इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि क्या, जब मेरी इनकम का इनकम में क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसकी वजह से इंक्रीज होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होने की वजह से, तो उस रेशियो को मेजर करना क्या कहलाता है बेटा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक है, हमने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ए रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट की चेंज होने की वजह से मेरी इनकम में कितना चेंज। ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो मेरा मल्टीप्लायर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि मेरी इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, उसी के रेशियो को मेजर करना क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे, इट इज़ ए रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम को क्या लिखते हैं? डेल्टा वाई ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। या क्या बोल देंगे हम, दूसरा बोलेंगे, इट इज़ अ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इट्स नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसको क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। क्या फॉर्मूला हो गया? के इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला हुआ? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, हेयर के इज इक्वल्स टू, यहाँ पर के की वैल्यू को क्या बोलूँगा? के इज इक्वल्स टू क्या है मेरा? मल्टीप्लायर। क्या है? मल्टीप्लायर है। डेल्टा वाई क्या है मेरा? ठीक है, चेंज इन इनकम। क्या है? चेंज इन इनकम। नेक्स्ट है मेरा डेल्टा आई, क्या है मेरा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करेंगे किसका? रिलेशनशिप। किसकी बात करेंगे? रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन पढ़ेंगे? मल्टीप्लायर एंड एमपीसी के। ठीक है, मल्टीप्लायर और एमपीसी का क्या रिलेशन होता है? ठीक है, एमपीसी एंड मल्टीप्लायर है पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव। एमपीसी बढ़ेगा, मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा, मल्टीप्लायर क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। तो एमपीसी और मल्टीप्लायर में कैसी रिलेशन होती है? पॉजिटिव। कैसी रिलेशन होगी? पॉजिटिव। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। किसके रिलेशन के बारे में डिस्कस किया गया है? मल्टीप्लायर एंड एमपीएस के बारे में डिस्कस करा गया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एमपीएस। क्या लिखेंगे? एमपीएस। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लायर। कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव। एमपीएस बढ़ेगा, मल्टीप्लायर घटेगा, और मेरा क्या है? एमपीएस घटेगा, मल्टीप्लायर बढ़ेगा, हैविंग नेगेटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मल्टीप्लायर का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट की बढ़ने से मेरा क्या होना? इनकम का बढ़ना। तो जब सेविंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तो कोई भी इकोनॉमी में क्या नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो मेरी इनकम का इंक्रीज क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर और एमपीएस का कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। और जब मेरा कंजप्शन एमपीसी बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि कंजप्शन
कंजप्शन डिमांड ज़्यादा हो रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा कंज्यूमर की नीड एंड वांट को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। तो एमपीसी का कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। एमपीएस का कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीप्लायर। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीप्लायर के क्या फॉर्मूलाज होते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लायर के क्या फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला होता है k इज इक्वल्स टू, क्या होता है, k इज इक्वल्स टू अभी मैंने आपको पढ़ाया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा मेरा, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, k इज इक्वल्स टू 1/MPS, क्योंकि 1 में से MPC की वैल्यू माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, MPS। तो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीप्लायर। किसके फॉर्मूलाज हैं बेटा, ये मल्टीप्लायर्स के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको क्या दे रखा है, MPC की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे क्या दे रखी है, MPC की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5। ठीक है, तो उससे और मुझे क्या दे रखा है, डेल्टा आई दे रखा है कितना, 1000। तो मुझे क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और मुझे इसके साथ साथ क्या दे रखा है, ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू, k की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर मुझे किसकी निकालनी है, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। क्या हो गया मेरा, k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/0.5 यहाँ पर मेरी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, k इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा आई की वैल्यू मुझे गिवन दे रखा है कितना, 1000। डेल्टा वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, k की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डेल्टा वाई कितना हो गया बेटा, 2000। कितना हो गया, 2000, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे जो क्या है चेंज इन इनकम है वो कितनी है, 2000। कितनी हो गई, 2000। यहाँ से भी लगा लिए, क्योंकि मेरे मल्टीप्लायर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आ रहा है उससे डबल मेरा चेंज किस में करेगा, इनकम में करेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं, k की मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं हम, किससे कर देते हैं हम, डेल्टा आई से करते, तब भी मेरा ये सेम ही क्या होता है यहाँ पर आंसर होता है। ठीक है, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो मेरा क्या हो गया आंसर, ये एग्जांपल मैंने आपको करा दिया, किससे रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीप्लायर। किससे रिलेटेड, मल्टीप्लायर। इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने एज्यूम कर लिया MPC हमें गिवन दे रखा है 0.5 और डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1000। तो मैंने फॉर्मूला क्या यूज़ करा, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, जिसके बाद मैंने क्या निकाला, k इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू आई। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करा तो डेल्टा वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2000। सो इट विल बी योर आंसर ऑफ चेंज इन इनकम। किसका आंसर है, चेंज इन इनकम का। ठीक है, तो मेरे फॉर्मूलाज क्या हो गए, मल्टीप्लायर से रिलेटेड सारे के सारे क्या हो गए बेटा, फिनिश्ड हो गए। क्या हो गए, फिनिश्ड हो गए। अब मैं थोड़ा सा मिसलिनियस टॉपिक और बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, हाईएस्ट, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। किसकी वैल्यू के बारे में बात करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में क्या करेंगे हम, डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, पहले हम किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू के बारे में बात करें, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मल्टीप्लायर की, MPC पर। किस पे डिपेंड करती है, MPC पर। मैक्सिमम वैल्यू, अगर मेरी MPC की मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू, MPC की क्या है मेरी मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो जाए, कितनी हो सकती है मेरी MPC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि जो सम होता है MPC और MPS का क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं MPS नहीं कर रहा तो सारी की सारी वैल्यू किसकी हो गई, MPC की। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPC कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या होगा 1/1 माइनस MPC। क्या हो गया मेरा 1/1 माइनस
1, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/0, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनिटी। कितनी वैल्यू आ गई बेटा? इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की वो कितनी होती है? इन्फिनिटी। कितनी होती है? इन्फिनिटी। अब उसके बाद हम करेंगे मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू करेंगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कौन सी करेंगे? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। किसकी बात करेंगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। चलिए मिनिमम वैल्यू के लिए कैसे करेंगे वर्क? देखिए यहाँ पर जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम यानी कि अगर मैं सारा का सारा सेव कर लूँ तो मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी एमपीसी की? 0। कितनी बन जाएगी? 0। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? एमपीसी क्या हो गया मेरा? मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा? के इजिक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी इजिक्वल्स टू 1/1 माइनस 0। क्या हो गया? 1/1। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मेरी? 1। कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी हो सकती है। इट इज़ क्लियर टू एवरीवन? बस इसके लिए आपको ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। क्या होता है कि जो वैल्यूज ऑफ द मल्टीप्लायर होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एमपीसी पर। किस पे डिपेंड करती हैं? एमपीसी पर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एमपीसी की 1 हो सकती है। मिनिमम क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। उसी को फॉर्मूले में पुट करिए, उससे मल्टीप्लायर की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को क्या कर लीजिए बेटा? मेज़र कर लीजिए। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं क्या? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या करेंगे? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या करेंगे? आज की क्लास में हम इस वाले टॉपिक को भी क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँगा? वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। किसकी वर्किंग लिखूँगा? वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा। ठीक है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी? एज्यूम। क्या करनी पड़ेंगी? एज्यूम करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि मेरा जो एमपीसी है वो कितना है? 0.5। कितना है? 0.5 है। ठीक है, उसके बाद मैं एज्यूम करता हूँ क्या? मेरा जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो कितने हैं? 100 करोड़। कितना है? 100 करोड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है? इन्वेस्टमेंट की चेंज होने की वजह से आपकी क्या चेंज होती है? इनकम। क्या चेंज होती है? इनकम। ठीक है, इनकम की चेंज होने की वजह से आप क्या करोगे? उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? या तो उसका डेल्टा सी होगा या क्या होगा? डेल्टा एस होगा। ठीक है, सो यही प्रोसीजर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। ठीक है, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट की चेंज होने की वजह से आपका क्या चेंज हुआ? इनकम चेंज हुआ। इनकम की चेंज होने की वजह से आपका कंजप्शन चेंज होगा या क्या चेंज होगा? डेल्टा एस चेंज होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? आपके एमपीसी एंड एमपीएस की वैल्यूज़ पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसके लिए एक कंसेप्ट और याद है। कंसेप्ट क्या है मेरा? ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 1%। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इज इक्वल टू द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। किसकी इनकम होगी? अनदर पर्सन की क्या होगी बेटा? इनकम होगी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या कर लिया? ये रूल्स, ये हमने अपने क्या फॉर्म कर लिए? रूल्स हैं ये किसके? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के। किसके रूल्स हैं ये? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल हमारी ड्रॉ करिए यहाँ पर। टेबल के लिए सबसे पहला कॉलम होता है बेटा राउंड का। किसका कॉलम होगा? राउंड का। उसके बाद किसका कॉलम होगा मेरा? डेल्टा आई। नेक्स्ट कॉलम किसका होगा मेरा? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई के कितने पार्ट्स होंगे? 2। डेल्टा सी एंड डेल्टा एस। उसके बाद फर्स्ट राउंड में मेरा क्या हुआ? कितना इन्वेस्टमेंट है? 100 करोड़। फर्स्ट राउंड के लिए लर्न कर लीजिए, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा उतना ही किस में इनकम होगा? इनकम में होगा। ठीक है, अब 0.5 इनकम का क्या हुआ? कंज्यूम तो 50, तो 50 क्या हो गया मेरा? सेविंग हो गया। क्लियर है? अब सेकंड राउंड में मैंने क्या बताया? 1% का कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, अनदर पर्सन का क्या बनेगा? इनकम। ठीक है, तो नेक्स्ट इनकम मेरी क्या हो गई यहाँ पर? 50 का क्या हो गया? 25 एंड 25। ठीक है, नेक्स्ट राउंड भी प्रोसीजर सेम रहेगा। थर्ड राउंड में मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर नेक्स्ट क्या बन जाएगा? इनकम। क्या हो गया ये? 12.5 एंड
12.5, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है ये क्या रहेगा हमारा, कंटिन्यू क्या रहेगा, यहाँ पे एरो लगाएंगे, ये प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, कंटिन्यू रहेगा। कब कंटिन्यू रहेगा, जब तक ये, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे बताइए, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही k = 1/1 माइनस MPC। क्या हो गया यहाँ पर मेरा 1/0.5। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, k = Δy/Δi, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2। कितनी है, 2। और मुझे क्या करना है, डेल्टा वाई फाइंड करना है। डेल्टा आई की वैल्यू आपको पता ही है कितनी, 100, ठीक है। तो मेरा डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डेल्टा वाई जब तक कितना नहीं हो जाता, 200 नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोसीजर क्या रहेगा, कंटिन्यू, ठीक है। तो हमें ये सारे पॉइंट क्या नहीं कर रहे, 200 तक नहीं काउंट करने। इट बिकम अ वेरी लेंथी प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा हमारा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने इस टेबल को कंप्लीट करा। उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज़ कर इसका एरो लगाकर क्या कर दिए, टोटलिंग कर दिया, ठीक है। ये तो 100 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस 200 का 0.5 यानी कि 100 क्या हो गया मेरा डेल्टा सी, और 100 क्या हो गया मेरा डेल्टा एस हो गया। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया किसका, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या एज्यूम करा, MPC को एज्यूम करा, डेल्टा आई लिया, और इस रूल्स को हमने क्या करा, फॉलो करा। ये डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी एंड डेल्टा एस एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज इक्वल टू द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब मेरा एक मिसलीनियस छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। उसको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर मेरा क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा टॉपिक का नेम क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड का क्या मीनिंग होता है, आगे। बैकवर्ड का क्या मतलब, पीछे, ठीक है। तो क्या मीनिंग है, जब मेरे क्या हो, इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाए, मेरे क्या हो जाए, इनकम में क्या हो जाए, डिक्रीज, यानी कि इन्वेस्टमेंट की क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, बैकवर्ड। क्या बोला जाता है, बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या बोला जाता है, बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा कौन सा है, फॉरवर्ड। कौन सा है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या करेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, मेरे इन्वेस्टमेंट की बढ़ने की वजह से जब मेरा क्या हो जाता है, इनकम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इज़ नोन एज फॉरवर्ड। कौन सा कहलाएगा मेरा, फॉरवर्ड वर्किंग। कौन सा कहलाएगा, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, बैकवर्ड। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। सो दीज आर द टू वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड पीछे की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब आगे कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट की बढ़ने से इनकम बढ़े। तो फॉरवर्ड जब इन्वेस्टमेंट की घटने से इनकम घटे तो क्या कहलाएंगे, इसे बैकवर्ड कहलाएंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज़ वीडियो, ठीक है। वी विल फिनिश अवर चैप्टर नंबर 8 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स हमारे क्या होंगे बेटे, आप क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए अपनी तरफ से, क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जो कि सारे जो कि चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मूला एज वेल एज चैप्टर नंबर 8 के इस फॉर्मूलाज पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे। वो उससे मोस्टली आपके क्या होते हैं, मेनली क्वेश्चंस भी क्या करे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन पेपर में क्या होते हैं, पुट अप होते हैं, ठीक है। हमारे जो पेड कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। जो भी हमारे क्या है कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट रहेगी, ऑनलाइन जो कोर्स रखी कॉस्ट रहेगी किसके लिए, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स के लिए। वो मात्र हमारे कितने रुपीज़ में रहेगी, 2100 रुपीज़ में आपको ऑनलाइन स्टडी करी जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल द न्यूमेरिकल्स, ऑल द कंसेप्ट, मिशन 100 आउट ऑफ 100 सीरीज, सैम्पल पेपर, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ऑडियो सीरीज़, वीडियो सीरीज़, सारी चीज़ें आपको क्या करी जाएंगी, पूरे टॉपर्स की शीट के साथ आपको प्रेजेंटेशन करी जाएगी, ठीक है। ईच एंड एवरी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे नॉमिनल कोर्सेज़ को क्या
करना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा, जिसकी मात्र हमने बच्चों को क्या करने के लिए, बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ऐसे बच्चे जो कि महंगे महंगे कोर्सेज़ क्या नहीं कर पाते, परचेस नहीं कर पाते, उनके बच्चों के लिए हमने क्या करा है, एक एफर्ट क्या करा है, अपनी तरफ से इनकॉर्पोरेट करा है, जिससे कि हमारा कॉस्ट भी क्या होता रहे, थोड़ा हम भी अपनी कॉस्ट को निकालते रहें और बच्चों का भी क्या हो, उनकी कंसेप्ट क्लियरिटी क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए, किस पर, एक रीजनेबल प्राइजेस पर, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। वी विल कंटिन्यू अवर सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गाइस कीप वॉच अवर चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब इट फॉर द अर्ली नोटिफिकेशन, हिट द बेल आइकन, ठीक है, एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर द मोर अपडेट, ठीक है। मोर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर क्या हो जाइए, आप ज्वाइन हो जाइए। टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।